90s के बच्चों का फेवरेट और दूरदर्शन का हिट शो शक्तिमान क्या सच में वापसी कर रहा है। गाइस इमेजिन करिए कि आप सब कुछ देख पा रहे हो, पूरी तरह कॉन्शियस भी हो, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। क्या सच में ऐसी भी कोई बीमारी होती है? और इस क्रिकेटर के दिमाग में क्या फितूर चढ़ा कि इसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ही चेंज करवा लिया और मेल से फीमेल हो गया। और तो और पुष्पा 2 ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो रिलीज से पहले ही इसके इतने ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। और रेड बुल कंपनी के साथ ऐसा क्या हो गया जो उसे इतना ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लाइक नहीं किया तो अभी कर ले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 1, जब कोई इंसान कोमा में जाता है तो वो जिंदा तो होता है, सांस भी ले रहा होता है, लेकिन कॉन्शियस नहीं होता है। बट अगर आप इमेजिन करिए कि इंसान कॉन्शियस हो और उसे सब कुछ महसूस भी हो रहा हो, वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हो और अपने अगल बगल सभी चीजों को देख पा रहा हो, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो। दोस्तों ऐसी एक बीमारी असलियत में एग्जिस्ट करती है और इसका नाम है लॉक्ड इन सिंड्रोम। ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट कॉन्शियस तो होता है लेकिन किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसे स्यूडो कोमा भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट के आंखों के नीचे की सारी मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं, जिस वजह से खाना खाना, चबाना, बोलना, सांस लेना, सारी एक्टिविटीज एक्सटर्नल सपोर्ट के जरिए ही होती है। इसमें बस आप अपनी आंखों को मूव कर सकते हैं, अपनी आंखों को ब्लिंक करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे दुनिया की सबसे डेंजरस डिसऑर्डर्स में से एक माना गया है। इमेजिन करिए आप अपनी ही बॉडी में ट्रैप हो गए हो। 2007 में इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई। नंबर 2, क्या आपको भी खड़े होने के बाद एकदम से चक्कर आने लगते हैं? इस चीज को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसमें जब आप एकदम से खड़े होते हैं तो आपको चक्कर जैसा लगता है, फिर सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। पर आखिर ऐसा होता ही क्यों है? दरअसल जब हम लेटे या बैठे होते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा होता है, लेकिन जब हम अचानक से खड़े होते हैं तो हमारा सारा खून ग्रेविटी की वजह से नीचे पैर की तरफ चला जाता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन तक जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है और फिर हमें चक्कर जैसा कुछ लगता है। ये चीज खून की कमी या फिर पानी की कमी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। नंबर 3, गाइस क्या आपको पता है कि आप अपनी बॉडी की पूरी ताकत का केवल 60% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और इससे ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने से आपका दिमाग ही आपको रोक लेता है। और आपका दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर आप अपनी पूरी 100% ताकत लगा देते हैं तो आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। आप जान लगा लगा के अपने ही मसल्स फाड़ लेंगे और अपनी हड्डियां तोड़ लेंगे, वो भी सिर्फ एक मामूली बॉल को फेंक के। नंबर 4, संजय बांगर जो कभी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर थे, आईपीएल में आरसीबी के हेड कोच भी थे, पंजाब के कोच भी रह चुके हैं, इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच भी बने थे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि उनके बेटे आर्यन अब अनाया बन चुके हैं? आर्यन खुद भी एक क्रिकेटर थे और उनकी उम्र 24 साल है और वो कई अलग अलग क्लब से क्रिकेट खेलते थे। उनके कई वीडियोस धोनी और कोहली के साथ भी है, लेकिन अब वो आर्यन से अनाया बन चुके हैं और हाल ही में उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है। अनाया का ये कहना है कि वो धीरे धीरे जिस्मानी तौर पर ताकत खो रहे हैं और उनका शरीर बदल रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है। अनाया ये भी कहती हैं कि उन्हें अपने ड्रीम क्रिकेट से भी दूर जाना पड़ रहा है, उन्हें इस बात का अफसोस है। नंबर 5, अगर आप रेड बुल पीने के शौकीन हैं तो फिर तो आपने रेड बुल पे लिखी ये लाइन जरूर पढ़ी होगी, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। जिसमें गौर करने वाली बात ये है कि विंग्स में नॉर्मली सिंगल आई होता है, लेकिन इसमें 3 बार आई है। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल इसको जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। आज से 20 साल पहले रेड बुल के स्लोगन में नॉर्मल वाले विंग्स ही हुआ करते थे, जिसमें केवल एक सिंगल आई इस्तेमाल होता था। लेकिन अमेरिका में एक कंज्यूमर ने रेड बुल पर केस कर डाला और कोर्ट में जाकर ये बोला कि मैं रेड बुल पिछले 10 सालों से पी रहा हूँ, लेकिन मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स नहीं निकले। ये कंपनी लोगों को झूठ बताती है और इस पर फॉल्स एडवर्टाइजिंग का केस बनता है। कोर्ट ने कंज्यूमर की बात को मान भी लिया और रेड बुल ये केस हार गया और 13 मिलियन का कंपनसेशन रेड बुल को भरना पड़ा। ये पैसा उन सभी कस्टमर्स को मिला जिन्होंने 2002 से 2014 के बीच अमेरिका में रेड बुल खरीदी थी। उन सभी कस्टमर्स को $10 का कैश पे आउट दिया गया और ये बात रेड बुल के लिए लॉस के साथ साथ बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग भी थी। इसके साथ ही रेड बुल ने विंग्स की जगह अपने नाम में बदलाव करते हुए विंग्स कर दिया ताकि आगे से कोई एलिगेशन कंपनी पर ना लगा सके। नंबर 6, गाइस पुष्पा 2 द रूल ने अपनी रिलीज से पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स में 15,000 से ज्यादा टिकट बेच लिए हैं। इसी के साथ ऐसा करने वाली पुष्पा 2 फास्टेस्ट इंडियन फिल्म बन गई है। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और इसीलिए ये फिल्म रिलीज से पहले ही सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है।
पुष्पा 2 5 दिसंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है और इस मूवी ने रिलीज से पहले ही अमेरिका में 15,000 से ज्यादा टिकट बेच के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। पुष्पा 2 के जबरदस्त नंबर्स फिल्म के ओवरसीज फैन बेस को दर्शाती है, जो खासकर इंडियन कम्युनिटी के बीच पुष्पराज की एक्शन पैक्ड कहानी के नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कर रही है। नंबर 7, 90s के बच्चों के फेवरेट शक्तिमान को कौन नहीं जानता। गीता विश्वास, गंगाधर तिलक, डॉक्टर जैकब और उसकी वो लाइन पावर। इसके अलावा किलविश, जिसका ये वाला डायलॉग अंधेरा कायम रहे खूब फेमस हुआ था। रामायण और महाभारत जैसे हिट शोज के बाद शक्तिमान एक ही ऐसा शो था जो दूरदर्शन पे छाया हुआ था। लेकिन भाई हम 19 सालों बाद अचानक से शक्तिमान की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि शक्तिमान दोबारा से वापसी कर रहा है, लेकिन गाइस इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि एक्चुअली में शक्तिमान बनेगा कौन। पहले रणवीर सिंह को शक्तिमान के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन मुकेश खन्ना जी ने उनको मना कर दिया। फिर इसके बाद मुकेश खन्ना ने अपने चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर इसका पहला एपिसोड दिखाया तो उसमें कुछ अलग ही सीन दिखाई पड़ा। इस एपिसोड में मुकेश खन्ना खुद शक्तिमान बनके बच्चों को सिखा रहे हैं। अब इस एपिसोड के बाद लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ ने मुकेश खन्ना को अपनी उम्र का लिहाज करने को कहा और कहा बूढ़ा शक्तिमान कैसा लगेगा। वहीं कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिए।